डियर फ्रेंड्स, सो आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज़ के क्रम में एमसीक्यू कुछ एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो में एमसीक्यू कंप्लीट होने के बाद उससे संबंधित जो टॉपिक है वो भी हमने डाला है। तो जहाँ पे आपको एमसीक्यू के लास्ट में उससे संबंधित ब्रीफ भी पढ़ने के लिए मिलेगा, तो आप पूरा देखिएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एमसीक्यू based on general studies current affairs. It is very useful for RRB, SSC, banking, etc. competitive examinations. Okay, यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है। यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलेंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. डियर फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स की कड़ी में इस वीडियो में हम अगला एमसीक्यू आपके सामने लाए हैं। तो इसमें आप देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस है विथ आंसर्स को हमने रेड इंक में हाईलाइट किया है। ए बी सी डी में जो करेक्ट आंसर है उसको रेड इंक में हाईलाइट किया है। और उसके बाद एमसीक्यू जैसे ही ख़त्म होगा तो सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो हम पूरा आपको इसको हिंदी और इंग्लिश में समझाएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ये करंट अफेयर में जो जो न्यूज में है इस समय चर्चा में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं। सो पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो रिसेंटली ये न्यूज में था तो इसलिए करंट अफेयर में है। इसका आंसर है डी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PMABHIM स्कीम। सो ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का स्कीम का पूछ रहे क्वेश्चन कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका आंसर ए है, टू इंटीग्रेट एंड स्ट्रेंथन हेल्थ सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ एक्शन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर है बी फॉर बॉम्बे, मार्च 16। देन क्वेश्चन नंबर 4, अन्ना सागर लेक अभी चर्चा में थी, समाचार में थी। तो अन्ना सागर लेक विच वाज इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इसका आंसर ए है, राजस्थान। ओके, देन आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज वरुणा is a bilateral naval exercise between India and which country। So किन दो देशों के बीच में वरुण नाम की एक्सरसाइज की गई जो नेवी से संबंधित है। तो इसका आंसर ए है, फ्रांस। देन क्वेश्चन नंबर 6, which state has become the first state in India to broadcast legislative assembly proceedings इन साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज का मीनिंग होता है कि जो मूक और बधिरों के लिए समाचार जो ब्रॉडकास्ट करते हैं तो उसी को बोलते हैं साइन लैंग्वेज। में किस राज्य ने अभी अपने यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है विधानसभा, उसकी प्रोसीडिंग को साइन लैंग्वेज में प्रसारित करना का शुरुआत किया है। तो इसका आंसर है ए, पंजाब ने शुरू किया है। तो इसका भी हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे लास्ट में क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बेट टाइगर रिजर्व जो अभी चर्चा में था इज लोकेटेड इन विच स्टेट। किस राज्य में स्थित है कार्बेट टाइगर रिजर्व। तो आंसर है डी, उत्तराखंड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, राजीव युवा विकासम स्कीम। सो राजीव युवा विकासम स्कीम किस राज्य के द्वारा संचालित किया गया या शुरुआत किया गया है। इसका आंसर है बी, बी फॉर बॉम्बे, तेलंगाना। तेलंगाना
के राज्य में इस समय कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसका पूरा ब्रीफ और एक्सप्लेनेशन आप लास्ट में पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द छत्रपति शिवाजी महाराज फर्स्ट टेम्पल इन विच डिस्ट्रिक्ट। सो महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे पहला मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया है? आंसर है बी थाने। ओके, थाने में बनाया है उनके नाम पे मंदिर। देन क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया हैज आइडेंटिफाइड which region as the next saffron cultivation hub after जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सैफरन कल्टीवेशन क्या है। जो केसर है, केसर की खेती की बात हो रही है। केसर बहुत महंगा बिकता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे व्यंजनों में प्रयोग किया जाता है, बहुत ही पौष्टिक आहार माना जाता है। तो जम्मू कश्मीर के बाद फिर और किस भारत के और किस क्षेत्र में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है? तो इसका आंसर है बी नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में, जो आसाम से लगे हुए राज्य हैं वहाँ पे इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे किस दिन मनाया जाता है हर साल? तो इसका आंसर है बी मार्च 18, यानी 18 मार्च को हर साल मनाया जाता है, स्थापना दिवस है उसका। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको लास्ट में। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। ये जो स्पोर्ट्स में खिलाड़ी अपने भाग लेते हैं तो उनका डोप टेस्टिंग होता है कि उन्होंने कोई नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं किया है। तो ये जो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी NDTL एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 में हुआ, तो उसका थीम क्या था? तो इसका आंसर है ए एंटी डोपिंग साइंस इनोवेशंस एंड चैलेंजेस। यानी कि ये जो एंटी डोपिंग साइंस ढूंढी गई है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस, खिलाड़ियों को परेशानियां आ रही हैं, उसका इनोवेशन कैसा है, वो सब, ताकि लोग अच्छी तरह समझ सकें और इसके टेस्ट के जो नकारात्मक पहलू हैं उससे बच सकें। ओके, सो ये आप देखेंगे आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी। सो हम वन बाय वन दिखाएंगे आपको। देन क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन है, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व न्यूज में था, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। टू बिकम ए न्यू सेंचुरी फॉर रिनोज फ्रॉम नेपाल। तो नेपाल से आने वाले जो राइनोज हैं, जिसको हम गैंडा बोलते हैं, उनके लिए एक नई सेंचुरी ये बन रही है पीलीभीत में। दिस पीलीभीत टाइगर रिजर्व PTR is located in Uttar Pradesh. The river Gomti originates from this Pilibhit Tiger Reserve with other rivers like Sarda, Chukka and Mala खनौत फ्लोइंग थ्रू इट। ये बहुत सारी नदियाँ इस टाइगर रिजर्व से बहती हैं। द रिजर्व फीचर्स साल फॉरेस्ट, उसमें साल के जंगल पाए जाते हैं, टाल ग्रासलैंड्स, बड़ी बड़ी ऊंची घासें हैं, एंड स्वैम्प्स मेंटेन्ड बाय पीरियाडिक फ्लडिंग, और बीच बीच में वहाँ नदियों में जो बाढ़ आती है तो उससे वहाँ की हरियाली बनी रहती है। द 22 किलोमीटर लॉन्ग शारदा सागर डैम मार्क्स इट्स बाउंड्री। जो शारदा सागर डैम है 22 किलोमीटर लंबा, वो इसकी बाउंड्री के रूप में काम करता है, सीमा का काम करता है। इट हैज़ ए ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट, सूखा और गर्म क्लाइमेट है, उष्णकटिबंधीय जिसको बोलते हैं, विथ ए मिक्स ऑफ ड्राई टीक फॉरेस्ट। इसमें जो टीक के जंगल भी हैं, एंड विंध्य माउंटेन सॉइल्स, और विंध्य माउंटेन की भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यानी मिक्स्ड टाइप का वहाँ पे मिट्टी है। ओके, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन। द दिल्ली गवर्नमेंट will sign an MOU with the Ministry of Health and Family Welfare to implement the Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, जिसको बोलते PMABHIM, PM अभीम। सो PM अभीम जो प्रोजेक्ट है हेल्थ का, वही तक दिल्ली गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया था पिछली सरकार ने, अब MOU साइन होने वाला है। सो PM
Abhim is a centrally sponsored scheme with some central sector components. It has a total outlay of 64,180 crore for 21-22 to 2025-26. The scheme aims to integrate and strengthen health services and public health action. It focuses on improving primary, secondary, and tertiary health care. It prepares health systems to respond effectively to pandemics and डिजेस्टर्स। तो ये जो हेल्थ स्कीम है इसीलिए अभी न्यूज में है क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट भी इसमें शामिल होने जा रही ताकि प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। नेशनल वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन मार्च 16 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है टू highlight India's commitment to immunization. It marks the first dose of the oral polio vaccine given on March 16, 1995. So ये जो पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया था तो इसकी जो पहली डोज दी गई थी 16 मार्च 1995 को शुरू हुआ था ये अभियान, इसीलिए मार्च 16 को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। दिस प्रोग्राम प्लेड ए की रोल इन एलिमिनेटिंग पोलियो फ्रॉम इंडिया। भारत से पोलियो को एकदम से ख़त्म करने में इस अभियान का बहुत बड़ा रोल है। द डे एम्फसाइजेज द नीड फॉर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कवरेज. It reflects on India's immunization achievements. The focus remains on protecting future generations through vaccines. Okay, future generations को बीमारियों से बचाने का अभियान वैक्सीनेशन के द्वारा प्राप्त करना उद्देश्य है। Then question number 4 का explanation. The Supreme Court has ordered the Rajasthan government to demolish the illegal Seven Wonders Park नियर ऐना सागर लेक। जो ऐना सागर लेक इसीलिए चर्चा में थी तो उसके नज़दीक में जो सेवन वंडर्स पार्क बना है उसको गैर कानूनी घोषित किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिमोलिश करने का आदेश दे दिया है विद इन 6 मंथ ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंसर्न्स एंड वेटलैंड लॉ वायलेशन। क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट और जो ये मार्स लैंड होती है जल भराव वाले स्थल हैं उनके कानूनों का यहाँ पे उल्लंघन हुआ है। ऐना सागर लेक इज लोकेटेड इन अजमेर। इसका लोकेशन अजमेर में राजस्थान में एंड वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1135 टू 1150 एडी बाय किंग अर्नो राजा। सो अर्नो राजा ने ऐना सागर लेक का निर्माण करवाया था, यानी मैन मेड लेक है ये। द लेक वाज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस विथ मुगल एम्परर जहांगीर्स दौलत बाग गार्डन एंड शाहजहां 5 मार्बल पवेलियंस नियर बाई। सो ये हिस्टोरिकल जगह बन गई। मुगल शासन में जहांगीर के दौलत बाग बगल में था और शाहजहां के समय 5 मार्बल पवेलियन भी नज़दीक में वहाँ बने हुए हैं। द लेक इज नॉट ए डिजिग्नेटेड एज ए रामसर साइट। जो रामसर साइट है यूनेस्को की, अभी तक उसमें डिजिग्नेट लेक नहीं हो पाई। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन। एक्सरसाइज वरुण is the bilateral naval exercise between India and France started in 1993। तो फ्रांस और भारत के बीच में 1993 से चल रहा है ये वरुण नाम की एक्सरसाइज एंड नेम्ड वरुण इन 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया था। वरुण 2025 इज द 23rd एडिशन। इस साल जो वरुण हुआ, वरुण एक्सरसाइज, ये 23वीं बार हो रहा है। शेड्यूल्ड टू take place from March 19 to 22 in the Arabian Sea। तो अरेबियन सी में मार्च 19 से मार्च 22 2025 तक हुई एक्सरसाइज। इट फीचर्स हाई इंटेंसिटी नेवल ड्रिल्स कवरिंग सब सरफेस एंड एरियल ऑपरेशंस। INS विक्रांत एंड चार्ल्स डी गौले पार्टिसिपेट्स विथ फाइटर जेट्स। जो जिन नेवल शिप्स ने भाग लिया है और जेट फाइटर्स ने भाग लिया उनके नाम दिए गए हैं। डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स एंड स्कॉर्पिने क्लास सबमरीन्स। ओके, सो की हाइलाइट्स इंक्लूड एडवांस्ड एयर डिफेंस ड्रिल्स
and mock air-to-air combat between French Rafale YM and Indian MiG-29K jets to improve combat readiness. तो इसमें जो अपने जल सेना है उसके विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेज की गई. देन क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन. Punjab became the first Indian state to broadcast legislative assembly proceedings in sign language. जो मूक बधिरों के लिए साइन लैंग्वेज में प्रसारण होता है. सो ये पंजाब पहला राज्य बन गया है लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोसीडिंग को साइन लैंग्वेज में प्रसारित करने के लिए. डॉक्टर बलजीत कौर, मिनिस्टर फॉर सोशल सिक्योरिटी, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, announced the initiative. It aims to make legislative discussions accessible to people with deafness disability. जो लोग सुन नहीं सकते हैं ताकि वो लोग भी लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग्स को एक्सेस कर सकें, इसलिए साइन लैंग्वेज में उन्होंने प्रसारण शुरू किया. The governor's speech at the budget session was broadcast in sign language. The initiative was led by the Ministry of Social Security, Women and Child Development. It follows Section 40 of the Rights of Person with Disability Act 2016. So ये जो Section 40 है राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का, उसके सेक्शन 40 का में ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ है, उसको फॉलो करते हुए कार्यक्रम शुरू किया गया है. स्पीकर कुलतार सिंह सांधवान अप्रूव्ड इट फॉर द 16th पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली. स्पीकर का नाम कुलतार सिंह, जो वहाँ की स्टेट असेंबली के स्पीकर हैं, उनका नाम है कुलतार सिंह सांधवान. सो उन्होंने 16वें पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रसारण के लिए उन्होंने अनुमति प्रदान किया है. देन नेक्स्ट देखेंगे आगे. क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन. The Supreme Court criticized the Uttarakhand government for slow action against senior officers accused of illegal constructions इन कार्बेट टाइगर रिजर्व. जो कार्बेट टाइगर रिजर्व अभी न्यूज में है, उत्तराखंड में स्थित है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकारी दोषी पाए गए हैं कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए, उनके खिलाफ कार्यवाही न करने या धीरे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की आलोचना की है. कार्बेट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द फूट हिल्स ऑफ द हिमालयाज इन उत्तराखंड. It was established in 1936 as Haley National Park and renamed Corbett National Park in 1957 to honor Jim Corbett. So Jim Corbett को के सम्मान में ये कार्बेट पार्क बनाया गया था 1936 में. पार्क तो 1936 में बना था, उस समय इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, और बाद में ये जिम कार्बेट को सम्मान देने के लिए 1957 में इसका नाम बदल के कार्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया. द टोटल एरिया ऑफ द रिजर्व इज 1288.31 स्क्वायर किलोमीटर विथ undulating terrain and several valleys. Rivers रामगंगा, पैलीन एंड सोनानंदी फ्लो. तो यहाँ पे ये बहुत सारी नदियाँ बहती है, रामगंगा, पलियन एंड सोनानंदी फ्लो थ्रू इट. द रिजर्व लाइज इन द भाबर एंड लोअर शिवालिक रीजन. शिवालिक रीजन में स्थित है विथ डीप वाटर टेबल एंड पोरस टेराइन. तो ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क का ब्रीफ था. आगे हम देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन. जो तेलंगाना में राजीव युवा विकासम स्कीम चली है उसके बारे में. चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी लॉन्च द राजीव युवा विकासम स्कीम टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर 5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ इन तेलंगाना. तो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए रोजगार की स्कीम है ये. The government allocated 6,000 crore for initiative highlighting its commitment to youth empowerment and economic development. The scheme aims to empower Telangana's youth and promote self-reliance through strong economic support. Okay. The next
क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, जो छत्रपति शिवाजी के नाम पे पहला मंदिर खोला गया है थाने में बनाया गया है, उसके बारे में दिया है कि महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड छत्रपति शिवाजी महाराज फर्स्ट टेम्पल इन भिवंडी थाने डिस्ट्रिक्ट ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी एज पर द हिंदू लूनार कैलेंडर। सो उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये मंदिर का शुरुआत किया गया। द सीएम कॉल्ड इट ए नेशनल टेम्पल हाईलाइटिंग इट्स inspirational value and Shivaji Maharaj legacy. Shivaji Maharaj fought for God, country and faith, ensuring the right to worship East Devas. The grand temple spans 4 acres in Maradepada. So जगह का नाम है मराडेपाड़ा थाने में, लगभग 4 एकड़ में स्थित है ये मंदिर। थाने डिस्ट्रिक्ट आर्किटेक्ट विजय कुमार पाटिल designed the temple and sculptor Arun Yogiraj carved the 6.5 feet idol of Shivaji Maharaj. So जो आर्किटेक्ट हैं, प्रमुख आर्किटेक्ट विजय कुमार पाटिल, उन्होंने टेम्पल का डिजाइन किया है, और जो मूर्ति की रचनाकार हैं, स्कल्प्टर हैं, उनका नाम है अरुण योगीराज। उन्होंने 6.5 फीट 6.5 फीट ऊंची शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है वो बनाई है। ओके, फिर आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का ब्रीफ। इंडिया हैज आइडेंटिफाइड द नॉर्थ ईस्ट एज द नेक्स्ट सैफरन कल्टीवेशन। जैसा कि आपको बताया हमने कि सैफरन कल्टीवेशन मतलब केसर की खेती है। सो नेक्स्ट बनाया है नॉर्थ ईस्ट को, वहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। आफ्टर J&K पंपोर, जम्मू कश्मीर के पैम्पोर जगह के बाद ये दूसरा नॉर्थ ईस्ट एरिया को डेवलप किया जाएगा। Mission Saffron was launched in 2010-11 to promote saffron farming with financial, technical and infrastructural support since 2021. The initiative expanded to the northeast. Northeast में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अंडर द सैफरन बाउल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम है सैफरन बाउल प्रोजेक्ट बाय नेक्टर। Nectar means North East Center for Technology Application and Reach. The Northeast offers suitable agroclimate conditions for saffron cultivation. J&K के बाद जो नॉर्थ ईस्ट है वो सुटेबल क्लाइमेट, एग्रो क्लाइमेट है, वहाँ पर उपलब्ध है, तो उसका उपयोग किया जाएगा केसर के उत्पादन करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 18। हर साल 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है टू ऑनर द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स रोल इन इंडियाज डिफेंस सेक्टर। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसका भारत के रक्षा विभाग में, रक्षा के सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान है। द डे हाईलाइट्स Ordnance Factory Board's technological innovations and contributions to weapon manufacturing. The United Forum for Ordnance Employees UFOE celebrated the Ordnance Factories Day 2025 at the High Energy Projectile Factory HEPF in Tiruchirappalli, Tamil Nadu. अभी तमिलनाडु में हाल ही में 2025 का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस है 18 मार्च को मनाया गया, इसलिए ये न्यूज में था। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का एक्सप्लेनेशन। यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनसुख मांडविया inaugurated the National Dope Testing Laboratory NDTL Annual Conference 2025 in न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हुआ ये एंटी डोप टेस्टिंग का जो कॉन्फ्रेंस था, और उसका थीम था, द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज एंटी डोपिंग साइंस इनोवेशंस एंड चैलेंजेस। द इवेंट ब्रिंग्स टुगेदर साइंटिस्ट्स, कोचेज, फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स, sports federations and students. Discussions focus on advancement and challenges in anti-doping science. It highlights the role of scientific innovations in doping detection. The conference addresses
the evolving nature of prohibited substances and emphasizes collaborative efforts to maintain sports integrity. So इसका उद्देश्य स्पोर्ट्स की इंटीग्रिटी को बढ़ावा देना और उसमें करप्शन को कम करना की करने के उपायों पर विचार किया गया। इसके आगे एक अनाउंसमेंट है, सो प्लीज आप अनाउंसमेंट देखने के बाद वीडियो बंद कर सकते हैं। ओके, फाइनली thank you so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.